नमस्कार दोस्तों, शौनक जी कहते हैं महाभाग सूत जी आप सर्वज्ञ हैं। महामते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निर्मग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वास्यकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। उन सबको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य तथा स्वधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगति विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की हैं, स्वेच्छाचारी हैं, पापासक्त हैं, कुसंगति विचार वाली हैं और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वदा शून्य है। इस प्रकार का वासकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुगत नामक ब्राह्मण रहता था। वह दुराचारी, महापापी और बड़ा ही अधर्म था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुकर्म पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारिणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन्मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदंतर शुद्ध जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुगत समय अनुसार मर कर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक से दुख का भोग करने के बाद वह बुद्धि मूढ़ पापी बिंदी पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदु के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में जाकर उसने एक दैव ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो भी स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद यम लोक जाती है तथा यमराज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहाँ पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुसंगति विषयों में संलग्न हुई हूँ।
हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर संकटदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापिन का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस माया यातना को यहाँ मैं कैसे सहन कर सकूंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रहती हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। आगे की कहानी अध्याय 4 में सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।